ये हरा कैटरपिलर पिछले 10 सालों से बीस्ट शॉप में पड़ा था, लेकिन फिर भी किसी ने उसे खरीदने की हिम्मत नहीं की। लॉबी में मौजूद हाई टियर बीस्ट के मुकाबले ये एफ रैंक का कचरा बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा था। लेकिन जैसे ही उस आदमी की नजर उस पर पड़ी तो उसने अपने आखिरी सिक्के भी खर्च करके उसे खरीदने का फैसला कर लिया। सभी उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि सस्ता खाना खा खाकर उसका दिमाग खराब हो गया है। इतना लो, रैंक बेकार, बीस्ट किसी काम का नहीं है। लेकिन वह आदमी सिर्फ मुस्कुराता रहा, क्योंकि उसने गलती से अल्टीमेट बीस्ट अटैविज्म सिस्टम को जागृत कर दिया था। अब वो आदमी हर बीस्ट के स्टैट्स देख सकता था और साथ ही उनकी छुपी हुई ब्लड लाइन्स भी। और जो भी वहाँ के सबसे ताकतवर दिखने वाले बीस्ट थे वो असल में बहुत ही घटिया पोटेंशियल वाले निकले। लेकिन ये कैटरपिलर जिसे सब बेकार समझ रहे थे, उसके अंदर 99.9% से भी ज्यादा ड्रैगन ब्लड लाइन मौजूद थी। इसका मतलब साफ था कि ये आगे चलकर आसमान का सबसे खतरनाक और अजय शासक बनने वाला था। उस आदमी ने बिना देर किए कैटरपिलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और तुरंत सिस्टम से मिला हुआ अटैविज्म सीरम उसे पिला दिया। अगले ही पल कैटरपिलर का शरीर तेजी से बदलने लगा और वो सीधा टियर 2 में इवॉल्व हो गया। इतना ही नहीं, उसकी लॉयल्टी भी 100% तक पहुंच गई। अब उसे और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए उस आदमी ने और अटैविज्म सीरम खरीदने का फैसला किया। लेकिन एक बोतल की कीमत 10,000 थी और उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा था। इसलिए मजबूरी में उसे एक रिस्की टियर 2 स्पैरिंग जॉब लेना पड़ा ताकि वो पैसे कमा सके। जब वो ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचा तो उसे पता चला कि क्लाइंट स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है। लेकिन जैसे ही उसने उस आदमी के साथ आए कैटरपिलर को देखा तो उसने तुरंत उसे रिजेक्ट कर दिया। उसका कहना था कि उसके बीस्ट को बराबरी का प्रतिद्वंदी चाहिए और ये कैटरपिलर उसके लायक नहीं है। तभी वहाँ एक गुंडा लड़का आ गया और उस आदमी का मजाक उड़ाने लगा। उसने अपने टियर 2 बीस्ट को बुलाया और खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करने लगा। उसकी फ्लेम आर्मर्ड लिजर्ड को देखकर लड़की तुरंत मान गई और उसी को स्पैरिंग पार्टनर चुन लिया। लड़ाई शुरू होते ही फ्लेम आर्मर्ड लिजर्ड ने हमला किया, लेकिन क्रिम्सन फ्लेम फॉक्स ने बहुत आसानी से उस हमले को चकमा दे दिया और फिर पलटवार करते हुए उसने लगातार आग के हमले करके लिजर्ड को बुरी तरह हरा दिया। कुछ ही पलों में वो ताकतवर दिखने वाला लिजर्ड पूरी तरह से कमजोर पड़ गया। लिजर्ड ने हार मानने से इनकार किया और अपना सबसे खतरनाक मूव इस्तेमाल किया, लेकिन क्रिम्सन फ्लेम फॉक्स ने उसे भी आसानी से खत्म कर दिया और लिजर्ड का हौसला पूरी तरह टूट गया। वो डर कर वहां से भागने लगा, लेकिन तभी फॉक्स ने अपना सबसे खतरनाक अटैक छोड़ा और एक विशाल आग का गोला उसकी तरफ बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो लिजर्ड को पूरी तरह खत्म कर देगा। तभी उस आदमी का कैटरपिलर अचानक पत्थर बन गया और सीधे उस आग के सामने खड़ा हो गया। उसने उस भयानक हमले को बिना किसी नुकसान के झेल लिया। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि जिस कैटरपिलर को वो बेकार समझ रहे थे उसने सबसे ताकतवर हमले को रोक दिया था। उस आदमी ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा कि अब क्या वो स्पैरिंग पार्टनर बनने के लायक है। लड़की ये देखकर काफी प्रभावित हुई और उसने उसे मौका देने के लिए हाँ कर दी। लड़ाई शुरू होते ही फॉक्स ने एक हल्का टेस्ट अटैक किया, लेकिन कैटरपिलर ने आसानी से उसे रोक लिया और अपने सिल्क से बैरियर बना लिया। अब लड़की को समझ आने लगा कि ये कैटरपिलर बिल्कुल भी साधारण नहीं है। उसने अपने फॉक्स को पूरी ताकत से लड़ने का आदेश दिया, लेकिन कैटरपिलर हर एक मूव को पहले से समझकर बचता रहा। जैसे ही कोई हमला आता वो तुरंत अपने छोटे छोटे पैरों से साइड हो जाता। फॉक्स गुस्से में आ गया और उसने अपना सबसे बड़ा एरिया अटैक इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी वो कैटरपिलर को छू तक नहीं पाया। कैटरपिलर ऐसे मूव कर रहा था जैसे वो एक परछाई हो और आग के बीच से आसानी से निकल रहा हो।